बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप मेरा चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है शाहरुख खालिद। पिछले दिनों एक पाकिस्तानी औरत को जो है वो उनका जो है सर जो है वो कलम कर दिया गया। सर जो है सर जो सज़ा है सऊदी अरेबिया में सर कलम कर दिया गया उनका। उन्होंने ऐसा क्या जुर्म किया था? पाकिस्तानी औरत थी, लेडीज़ थी कि वो पकड़ी गई, उम्रे की नीयत से आई, फिर वो पकड़ी गई, अदालत में केस चला, फिर उसके बाद जो उनका शाही ख़ानदान है कि वहाँ तक यानी कि आप अगर माफ़ कर सकते हैं कर दें, क्योंकि आखिरी अपील उनके शाही ख़ानदान से की जाती है, तो उन्होंने भी माफ़ नहीं किया। ये पाकिस्तानी मोहतरमा उम्र की नियत से सऊदी अरेबिया आई। आपको पता है जब आप इमिग्रेशन क्रॉस कर लेते हैं, किसी एयरपोर्ट में भी उतरते हैं, फिर अपने सामान का वेट कर रहे होते हैं जो आप पाकिस्तान से अपलोड कराते हैं, सामान का वेट कर रहे होते हैं सऊदी अरेबिया एयरपोर्ट में कि वो लें और बाहर की तरफ निकले। सामान नहीं आया, वो काफ़ी देर तक वेट करती रही। फिर इमिग्रेशन और उसके साथ पुलिस वाले आए। पुलिस वालों को देख के लाजिम बात, इमिग्रेशन पुलिस वाले आ रहे हो तो बंदा डर जाता है कि क्या हो गया। वो भी सऊदी अरेबिया जैसा मुल्क, कानून बहुत सख्त है वहाँ, हद है वहाँ पे ब्लैक मैजिक और ड्रग, इस पे सजाए मौत है वहाँ। उन्होंने सिर्फ पूछा, ये आप जानती हैं इस बैग के अंदर क्या है? उन्होंने कहा हाँ। ये आपका बैग है? उन्होंने कहा हाँ। यू श्योर, यानी कि आपको पता है इस बैग के अंदर क्या है? वो कहती हाँ। फिर उन्होंने कहा ये लेडीज़ हैं, क्या ये काम आपसे किसी ने ज़बरदस्ती कराया है या ब्लैकमेलिंग किया या आप पे किसी ने प्रेशर डाला है? उन्होंने कहा नहीं, मैंने अपनी मर्ज़ी से किया क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मैं गरीब औरत हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत थी। बैग में क्या था? ड्रग थी। बैग के अंदर ड्रग थी। वो लेडीज़ कोई परेशान नहीं हुई। हबड़ा लोग रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, और ड्रग की सबको पता। सऊदी अरेबिया में जो सज़ा है वो सज़ाए मौत है। सऊदी अरेबिया में अगर हेरोइन और ब्लैक मैजिक अगर साबित हो जाए तो सज़ाए मौत। तो उस लेडीज़ ने बैग में भी माना कि मैं जानती हूँ बैग के अंदर क्या है और ये मेरा है और मैं पैसों के लिए ये काम कर रही हूँ। गिरफ्तार हो गई। उनको फिर अदालत में पेश किया गया। अदालत में सज़ाए मौत का, दुनिया में सज़ाए मौत में इम्प्लीटेशन नहीं होती, देते तो हैं लेकिन इम्प्लीटेशन नहीं होता, लेकिन सऊदी अरेबिया में इम्प्लीटेशन बड़ी जल्दी होता है। अदालत में केस चला। अदालत के बाद जो है वो इनके प्रिंस जो है, शाही ख़ानदान जो है, वहाँ तक ये जो लेडीज़ हैं इनकी रहम की अपील गई कि माफ़ कर दें। देखें, उन्होंने एक ड्रग लेके आई, उन्होंने सऊदी अरेबिया का कानून तोड़ा और वहाँ पर सज़ाए मौत है ड्रग के ऊपर, और फिर वही ब्लैक मैजिक। लेकिन उन्होंने माफ़ नहीं किया शाही ख़ानदान ने। अगर चाहते तो माफ़ कर सकते, नहीं किया। फिर उनका जो है पिछले दिनों में सर कलम भी हो गया। केस भी बड़ी जल्दी चलता है और बड़ी जल्दी इम्प्लीटेशन होता है। पाकिस्तान की तरह नहीं 2-2, 5-5, 10-10 साल तक केस चले, वहाँ ऐसा नहीं होता। मुजर्म साबित हुआ फ़ौरन वो लटका देते हैं जो उसकी सज़ा मखसूस है। और पिछले दिनों जो है वो उनका सर कलम कर दिया गया। अक्सर पाकिस्तानी अब जो उम्रे में भी करने जा रहे हैं, देखेंगे कि अब सऊदी अरेबिया भी रूल्स रेगुलेशन चेंज कर रहा है, उम्रा भी महंगा कर दिया, सख्ती रूल्स रेगुलेशन चेंज कर रहा है। उन पे भी जो है रूल्स अब सुनने में आ रहा है कि नया रूल्स ये बना रहे हैं कि होटल्स जो होंगे ना, रिटर्न टिकट के साथ होटल जो हैं सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी, वो लिस्ट दे देगी। अब वो जैसे हम यहाँ पर जैसे हम उम्रा करने जाते हैं, पॉलिसी जो चेंज होने वाली है, तो उसमें यही होता है कि हम अपनी मर्ज़ी का एजेंट के थ्रू होटल करा रहे थे, फिर ऐसा नहीं होगा। अब वो 100 रियाल का, 200-300 रियाल का वो लिस्ट होगी, वही होटल आपने बुक करवाने होंगे। और ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए हो रहा है। उम्रे के वीज़े में आते हैं पाकिस्तानी, आपको पता है, फिर वहाँ चौकों में, सिग्नल्स में, मार्केटों में पाकिस्तानी भीख मांग रहे होते हैं, उम्रे के वीज़े में आए होते हैं। वो कितनी बेइज्जती होती है कि हमारा पर्स गिर गया या हमारा पासपोर्ट खो गया, हमारे पास पैसे नहीं है वापस जाने को, खाने को नहीं है। सऊदी अरेबिया में कोई भीख मंगा नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी वहाँ पर जाते हैं। दुबई में आपको पता है, दुबई ने कितना रूल्स चेंज कर दिया है कि हमारी एंट्री नहीं हो रही वैसा पाकिस्तानी वहाँ पर दुबई, वरना वो हमारा ब्रादर मुल्क है। हमारे लिए सबसे आसान था ये सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह, ये यूएई वगैरह, सऊदी अरेबिया, इन अरब कंट्री में जाना। यूएई ने पॉलिसी बना दी, ये शहर होंगे डोमिसाइल भी हो, डोमिसाइल वगैरह, या जो बाय बॉन्ड होते हैं वहाँ के, उस एरिया से अगर ताल्लुक होगा जिधर ये पैदा हुआ होगा तो भाई उसकी एंट्री नहीं है यूएई में। क्यों? हरकतें ऐसी हुई हैं। जो पकड़े गए वो बंदे उन शहरों से थे, भीख मांग रहे होते हैं, जाके विजिट वीज़े पे चले जाते हैं, उम्रे में चले जाते हैं। इससे वो सोच रहे हैं कि हमने वीज़ा देना है तो उसमें इम्प्लीटेशन हो, ये ना हो कि वो फिर भीख मांगने वाले। ये सिर्फ हमारे लिए हो रहा है। तो बस वीडियो बनाई है और दुख भी हुआ है, क्योंकि
लेडीज़ थी और वो कहती हैं कि मैंने पैसों के लिए जो है वो ये काम किया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे और उन्होंने रिस्क क्या लिया उसने, आज तो वो ऊपर पहुंच गई है। हो सकता है जिन्होंने ये काम कराया उसकी फैमिली को पैसे दे दिए होंगे, लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला, क्या सबक मिला, और उसका क्या इस सबक से इम्प्लीटेशन होगा जो आने वाले लोग जो पाकिस्तानी जो आते हैं या ट्रक लेके आ जाते हैं, क्या ये इम्प्लीटेशन होगा? मैं कहता नहीं होगा। फिर कोई पाकिस्तानी होगा जिसका सर कलम हो रहा होगा सऊदी अरेबिया में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।